बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं और हे गृहस्थों, मनुष्य जब दुख में होता है तो वह कारण ढूंढता है, कभी भगवान में, कभी भाग्य में और कई बार अपने किसी पूर्व जन्म में। पर मैं कहता हूं, यदि तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति पता नहीं तो तुम यह कैसे मान सकते हो कि तुम केवल पाप के कारण दुख में हो? यह विश्वास नहीं, यह आलस्य का आवरण है। जो मनुष्य अपने दुख का कारण अतीत में ढूंढता है वह वर्तमान के अवसर को खो देता है। आज मैं तुम्हें एक युवक की कहानी सुनाता हूं जो अपने ही भ्रम और आलस्य के कारण बर्बादी के कगार पर आ गया, लेकिन उसने जब अपने कर्मों को समझा तो उसने जीवन की दिशा ही बदल दी। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसका एक पुत्र था। उस पुत्र के अलावा उसका कोई नहीं था। इकलौती संतान होने के कारण पिता ने अपने पुत्र को बहुत लाड़ प्यार में रखा, जिस कारण से पुत्र पूरी तरह से पिता पर ही निर्भर हो गया। स्वयं से उसने कुछ सीखा ही नहीं। पिता को भी यह नहीं पता था कि एक दिन सभी की तरह वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा ही हुआ। पिता बुरी तरह बीमार हो गए। जब पिता को लगा कि वह मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं तो उन्होंने पुत्र को बुलाया और उससे कहा, बेटा, मैं सोचता था कि अभी मैं बहुत जीऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी मृत्यु का समय इतनी जल्दी आ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूं। तुमने कुछ ज्यादा सीखा नहीं है, इसलिए मेरी एक बात ध्यान रखना, अपनी समझ से कार्य करना, दूसरों पर निर्भर मत रहना। दूसरों की हर बात मानना जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें कोई बात गलत लगती है तो उसे अस्वीकार कर देना। यह कहकर वह पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसने अपने पिता के सभी व्यापार को संभाल लिया, लेकिन धीरे धीरे उसे व्यापार में नुकसान होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था इसका कारण क्या है। 1 साल के अंदर ही वह कर्जे में डूब गया। जब हर तरफ से वह निराश हो गया, तब उसने अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए ज्ञानियों द्वारा बताए गए सभी उपाय किए। उसने यज्ञ हवन किया, मंदिर में दान दक्षिणा दी, लोगों को दान दिया, और जो उपाय बताए गए थे सभी रीति रिवाज से उसने पूरे किए। और जब वह ऐसा कर रहा था तभी उसी माह में उसे कुछ लाभ हुआ, और उसे लगने लगा कि उसके यह सब करने से ही उसे लाभ हो रहा है। तब उसने लगातार यही यज्ञ हवन आदि किए। अब उसका सारा दिन इन्हीं कार्यों में जाता, और अब उसका व्यापार बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। कुछ ही महीनों में उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। कुल मिलाकर उसके पास थोड़ा बहुत ही धन बचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्यों घट रहा है। उसने भी तो वैसे ही व्यापार किया था जैसे कि सभी करते हैं। उन सबको लाभ हो रहा था और उसे हानि क्यों हो रही थी। उसने एक ज्ञानी से इस संबंध में बातचीत की और पूछा, जब व्यापार में सबको लाभ हो रहा है तो मुझे हानि क्यों हो रही है? ज्ञानी ने कहा, यह सब तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है। तुमने अपने पिछले जन्म में लोगों की संपत्ति को छीना था, उन्हें लूटा था। इसी कारण से तुम्हारा सब कुछ छीन गया है। यह सब तुम्हारे पूर्व कर्म है, यह तो तुम्हें भुगतने ही पड़ेंगे। ज्ञानी द्वारा यह बात सुनकर वह युवक टूट सा गया और उसने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता। कर्म किए हैं तो भुगतने तो पड़ेंगे ही। यह सोचकर उसने वह नगर ही छोड़ दिया और एक दूसरे गांव में जाकर बस गया। उसने सोचा कि व्यापार में तो नुकसान हो ही रहा है, क्यों न जमीन लेकर उसमें खेती की जाए। वहां उसने खेती की जमीन खरीदी और उस पर खेती करने का विचार बनाया, लेकिन उसे खेती करनी आती ही नहीं थी। इसके लिए उसने कुछ लोगों को पकड़ा और उन्हें कुछ पैसे देकर अपने खेत में बीजों को डलवाया और उनसे कहा कि इन बीजों की देखभाल करना, फसल अच्छी होनी चाहिए। धीरे धीरे फसल बढ़ी हुई और फसल पकने का समय आ गया। उसने अपने खेत पर जाकर देखा तो वह दंग रह गया। पास के खेतों में खूब अच्छी फसल लहलहा रही थी, जबकि उसके खेत में फसल ठीक से नहीं हुई थी। लगभग आंधी फसल उसकी खराब हो गई थी। बहुत सारे बीज जमीन से बाहर ही नहीं आए थे। वह गहरी निराशा में चला गया। उसने सोचा कि यह पूर्व जन्म के कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं कुछ भी करूं, सब कुछ मुझसे छिन जाएगा। पता नहीं क्यों मैंने अपने पिछले जन्म में लोगों की संपत्तियों को छीना। कब तक मैं यह सब सहता रहूंगा? फसल को काटने का समय आ गया था, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे कि वह किसी को पैसे देकर फसल को कटवा सके। उसने कई लोगों से विनती की कि वह उसकी फसल को काट दे और वह पैसे बाद में दे देगा,
लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि अभी तो मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं, अभी वह उन पैसों को ले ले और उसकी फसल को काट दे। लेकिन इस बात पर भी कोई तैयार नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी फसल खड़ी खड़ी ही बर्बाद हो जाएगी। उसे अपने पिछले जन्मों के कर्मों को सुधारने के लिए कुछ करना ही होगा, अन्यथा वह बर्बाद हो जाएगा। इसी चिंता में वह अपने घर के अंदर इधर से उधर चक्कर काट रहा था। तभी उसके दरवाजे पर एक बौद्ध भिक्षु आया। बौद्ध भिक्षु ने भिक्षा याचना की। वह बौद्ध भिक्षु की ओर दरवाजे पर गया और उसने भिक्षु से कहा, तुम्हें पता है भोजन फसल से आता है और मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मेरी फसल ही क्या, मेरा तो व्यापार भी बर्बाद हो गया था। मैं जो भी करना चाहूं सब बर्बाद हो जाता है। तुम लोग जो अपने आप को इतने ज्ञानी बताते हो, क्या तुम्हारे पास मेरे पिछले जन्मों के कर्मों को सुधारने का कोई तरीका है? अगर कोई तरीका है और तुम ज्ञानी हो, तुम मुझे बताओ, कैसे मैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों को सुधारूं? तभी मैं तुम्हें ज्ञानी मानूंगा और तुम्हें भिक्षा दूंगा, और जब तक चाहोगे तब तक जितना चाहोगे उतना मैं तुम्हें भिक्षा देता रहूंगा। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराया और उसने कहा, पहले तो तुम शांत हो जाओ। इतनी अशांति मन के भीतर अच्छी नहीं। शांत मन समस्या का समाधान ढूंढता है, अशांत मन समस्या खड़ी करता है। मैं तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों को अभी यही सुधार देता हूं, अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दे दो। युवक ने कहा, क्या कहा आपने? क्या आप मेरे पिछले जन्म के कर्मों को सुधार सकते हैं? कैसे? बताएं मुझे, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। भिक्षु ने कहा, पिछले जन्म में तुम कहां रहते थे? युवक ने कहा, मुझे पता नहीं। भिक्षु ने कहा, पिछले जन्म में तुम्हारे माता पिता कौन थे? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता। भिक्षु ने कहा, पिछले जन्म में तुम क्या कार्य करते थे? युवक ने कहा, मुझे पता नहीं। भिक्षु ने कहा, चलो यही बता दो कि पिछले जन्म में तुम्हारी मृत्यु कब हुई थी? युवक ने कहा, नहीं, मुझे पिछले जन्म का कुछ भी पता नहीं। तब मैं पिछले जन्म के बारे में आपको क्या बता सकता हूं? भिक्षु ने कहा, नहीं पता। लेकिन अभी तो कुछ समय पहले तुम ही कह रहे थे कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण तुम्हारा यह जन्म बर्बाद हो रहा है। क्या तुम्हें पिछले जन्म का कोई कर्म याद नहीं? क्या एक भी कर्म तुम्हें याद नहीं है? युवक सोच में पड़ गया और उसने कहा, आप सही कहते हैं, मुझे तो अपने पिछले जन्म का कुछ पता ही नहीं है। कौन से कर्म और कैसे कर्म कब किए कुछ पता ही नहीं, लेकिन कुछ तो बुरा किया होगा, तभी तो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। भिक्षु ने कहा, बुरा तो तुमने किया है, लेकिन किसी और के साथ नहीं, अपने साथ ही बुरा किया है। युवक ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, मैं अपने साथ क्यों बुरा करूंगा? भिक्षु ने कहा, अभी तुम्हारी समस्या क्या है? युवक ने कहा, मेरी फसल कोई नहीं काट रहा, वह खड़ी खड़ी बर्बाद हो जाएगी और मुझे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। भिक्षु ने कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हारे खेत पर चलते हैं, देखते हैं क्या समस्या है। भिक्षु और वह युवक खेत पर पहुंचे। भिक्षु ने युवक से कहा, जाओ और 2 धराती लेकर आओ। युवक 2 धराती लेकर आया और भिक्षु ने कहा, देखो, इस प्रकार से फसल को पकड़ते हैं और इस तरह से काट देते हैं, फसल को इकट्ठा करते हैं और उन्हें बांध देते हैं। अब तुम इसी प्रकार से फसल को काटो और उसे इकट्ठा करो। ये सब देखकर युवक ने कहा, यह सब मेरा काम नहीं है, यह मैं कैसे कर सकता हूं? फसल काटना बहुत मेहनत का काम है, यह मेरे बस का नहीं है। भिक्षु ने कहा, यह फसल तुम्हारी समस्या नहीं है, समस्या यह है कि तुम आलसी हो, तुम परिश्रम करने से डरते हो, तुम चाहते हो सब अपने आप हो जाए, तुम कर्महीन हो और एक आलसी व्यक्ति के पास धन, संपदा, घर, व्यापार, मान, सम्मान कुछ नहीं रहता, सब छिन जाता है। क्या तुमसे यह सब छिन नहीं गया? और तुम चिंता मत करो, अगर तुम इसी प्रकार आलसी रहोगे तो यह फसल ही क्या, यह खेत, तुम्हारा घर और जो कुछ भी थोड़ा बहुत तुम्हारे पास बचा है सब छिन जाएगा और अंत में तुम भोजन के लिए भी दूसरों पर आश्रित हो जाओगे। तुम कहते हो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म बुरे हैं, जिनका तुम्हें ज्ञान भी नहीं। तुम्हारे इसी जन्म के कर्म बुरे हैं, आलस्य भी एक कर्म है। जब तक तुम इस बुरे कर्म को करते रहोगे तुम ऐसे ही पतन की ओर बढ़ते रहोगे। युवक ने कहा, मैं आलसी नहीं हूं, आप गलत बोल रहे हैं। भिक्षु ने कहा, कोई भी आलसी व्यक्ति यह मानने को तैयार नहीं होता कि वह आलसी है। तुम भी नहीं मानोगे कि तुम आलसी हो।
युवक ने कहा, आप मुझे मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से छुटकारा दिलाने की बात कह रहे थे। यह आलस्य की बात बीच में कहां से आ गई? भिक्षु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों से छुटकारा दिला सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कार्य करना होगा, और अगर यह कार्य तुमने ठीक ठीक कर लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म से मुक्त कर दूंगा। युवक ने कहा, बताइए मुझे क्या करना है, मैं अवश्य करूंगा। भिक्षु ने कहा, देख लो, तुम आलसी हो, शायद तुम ना कर पाओ, फिर मुझसे मत कहना। युवक ने कहा, इसकी चिंता आप मत कीजिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपनी फसल काटनी है, उसके बाद एक नई फसल लगानी है, खुद अपने हाथों से लगानी है, उसकी देखरेख भी तुम्हें ही करनी है। 4 माह बाद मैं वापस आऊंगा, अगर वह फसल बाकी किसानों की फसल से अच्छी हुई तो मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त कर दूंगा। यह कहकर वह भिक्षु वहां से चले गए। युवक को आलस्य वाली बात चुभ गई थी। उसने 3 दिन में अपनी पूरी फसल काट दी। उसने नहीं देखा कि कोई उसे क्या कहेगा, वह बस अपने काम में लगा रहा। उसने एक नई फसल लगाई, उसे फसल लगानी नहीं आती थी। तब उसने दूसरे किसानों से इस बारे में सहायता ली और जाना कि फसल को कैसे लगाया जाता है, और उसने अपनी फसल की पूरी देखभाल की। जब फसल तैयार हो गई तब उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी फसल उस गांव में सबसे अच्छी हुई थी। 4 माह बाद भिक्षु वापस उस युवक के पास आए। भिक्षु को देखते ही वह युवक भिक्षु के चरणों में गिर गया और कहा, आप सही कहते थे, मैं आलसी ही था। मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था। मैं चाहता था कि मेरे काम अपने आप ही होते रहे। मैं एक छोटा सा निर्णय लेने लायक भी नहीं था, मेरे निर्णय भी दूसरे ही लेते थे। मैं सोचता था कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं छोटा मोटा काम करूंगा तो, लेकिन अब मैं आलसी नहीं हूं। आप देखो, मेरी फसल, मेरी मेहनत को देखो। मेरी फसल इस गांव में सबसे अच्छी हुई है और यह पूरी मेरी ही मेहनत है। भिक्षु ने कहा, तो क्या अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त कर दूं? युवक ने कहा, मुझे अपना पूर्व जन्म पता नहीं था या नहीं जानता, उसके कर्म को नहीं जानता। पहले तो मैं अपने इसी जन्म के कर्मों को भी नहीं जान पा रहा था, लेकिन आपकी वजह से मैं अपने कर्मों को देख पाया। पहले मेरे इसी जन्म के कर्म खराब थे तो उनका फल भी खराब था। मैं आलसी था, कर्महीन था, और जैसा आपने कहा था, आलसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं रुकता। मेरे पास भी कुछ नहीं रुक रहा था, लेकिन अब मैंने अपने कर्म को सुधार लिया है। अब मैं आलसी नहीं हूं। अब मैं मेहनत करता हूं, दूसरों से मेहनत करवाता हूं और उनके साथ मिलकर मेहनत से कार्य करता हूं। कोई क्या कहेगा अब मैं नहीं देखता, इसलिए इसका फल भी मुझे अच्छा ही मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, कृपया से स्वीकार करें। भिक्षु ने कहा, मुझे खुशी है तुमने अपने आलस्य को स्वीकार किया, क्योंकि जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है वहीं उन गलतियों को सुधार भी सकता है। मुझे खुशी है कि तुम पूर्व जन्म के कर्मों के फल के खेल से बाहर निकल सके। जाओ और मेहनत करो, तुम जो चाहोगे वहीं पाओगे। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से बनता है। जिस तरह बीज बोया जाता है वैसा ही फल आता है। परंतु दुख तब जन्म लेता है जब मनुष्य अपने वर्तमान दुख का कारण अतीत के अंधेरे में ढूंढता है और वर्तमान को आलस्य और बहानों की भेंट चढ़ा देता है। एक बीमार किसान यदि कहे कि मेरी फसल इसीलिए नहीं उगी क्योंकि पूर्व जन्म में मैंने पाप किया, और वह खेत में काम करना ही छोड़ दे, तो क्या वह कभी अन्न पा सकेगा? नहीं, क्योंकि पाप, पुण्य, भाग्य, इन सब की जड़ वर्तमान कर्म में है। जो जागकर अपने कर्मों को देखता है वही अपने भविष्य को बदल सकता है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। वह चुपचाप तुम्हारा आत्मविश्वास छीनता है, तुम्हें दूसरों पर निर्भर बना देता है और अंत में तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वह बदल नहीं सकता। यही भ्रम है, यही अज्ञान है। बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, हे गृहस्थों, याद रखो, आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं। जो मनुष्य स्वयं उठकर चलना शुरू करता है, जो अपने पसीने से मिट्टी को सोना बना देता है, वही अपने जीवन का भाग्य विधाता बनता है। अपने दोषों को स्वीकार करना, अपने कर्मों को सुधारना और परिश्रम करना, यही सच्चा प्रायश्चित है। पिछले जन्म के कर्मों की चिंता मत करो, इस जन्म को उज्जवल बनाओ।
क्योंकि यही क्षण, यही समय, यही जीवन तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है। बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, मनुष्य दुख में तब डूबता है जब वह कर्म करना छोड़ देता है और दोष दूसरों या अपने अतीत पर डाल देता है। लोग कहते हैं, मेरे पूर्व जन्म के पाप हैं, इसीलिए मैं कष्ट भोग रहा हूं। पर मैं कहता हूं, जब तुम्हें अपने ही पूर्व जन्म की स्मृति पता नहीं, तो कैसे जान सकते हो कि तुमने पाप ही किए थे? यह मात्र भ्रम है, और यह भ्रम ही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन है। जो अपने भाग्य को अज्ञात अतीत के भरोसे छोड़ देता है, वह वर्तमान की शक्ति खो बैठता है। सच्चा ज्ञानी वह है जो वर्तमान को अपना धर्म समझकर जीता है। वह श्रम करता है, वह उठता है, गिरता है, फिर से उठता है और चलते रहने का साहस करता है। आलस्य सबसे सूक्ष्म रोग है। यह शरीर को नहीं, आत्मा को दुर्बल बनाता है। जो कहता है यह मेरा काम नहीं है, वह धीरे धीरे सब कुछ खो देता है, धन, सम्मान, शक्ति और अंत में अपना अस्तित्व भी। मैंने कभी नहीं कहा कि पूर्व जन्म के कर्म नहीं होते, पर मैंने यह भी नहीं कहा कि वे तुम्हारे वर्तमान कर्म से बड़े हैं। जो मनुष्य इस क्षण जाग जाए, अपने कर्म को पहचान ले और आलस्य को त्याग कर श्रम में लग जाए, वही अपने सारे बंधनों को तोड़ सकता है। बुरे कर्म से बुरा फल आता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले में, पर जो अभी सुधर जाए उसका कल सुधरता ही है। इसलिए उठो, जागो और स्वयं को पहचानो। तुम्हारे भीतर जो तेज है वह किसी जन्म का गुलाम नहीं है, वह कर्म से चमकता है और कर्म तुम्हारे हाथ में है। अभी इसी क्षण यही ध्यान है, यही मुक्ति है, यही धर्म है। बाहर मत ढूंढो, अंदर झांको और काम में लग जाओ, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी आलस्य। बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, इसीलिए मैं कहता हूं, अतीत की चिंता मत करो, भविष्य की कल्पना मत करो, वर्तमान में जागो, कर्म करो। आलस्य भी एक पाप है और उससे छुटकारा मेहनत से ही मिलता है। जो पुरुष स्वयं उठकर श्रम करता है, वही अपने भाग्य को बदलता है। इसलिए जागो और देखो, कहीं तुम भी अपने दुखों का कारण किसी और को तो नहीं मान रहे? कहीं तुम भी आत्मा के रोग, आलस्य, टाल मटोल और निर्भरता में तो नहीं फंसे? यदि हां तो उठो, क्योंकि अभी भी समय है। यह जीवन ही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है। बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, संसार में सबसे बड़ा अज्ञान क्या है जानते हो? यह मान लेना कि मेरा वर्तमान दुख केवल पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि तुम्हारा जीवन किसी अदृश्य अतीत की देन है, तब तक तुम अपने हाथों में मौजूद वर्तमान की शक्ति को खोते जाओगे। आलस्य एक धीमा जहर है। वह तुम्हारे जीवन की जड़ें काटता है, तुम्हें दूसरों पर निर्भर बनाता है और फिर तुम्हें यही विश्वास दिलाता है कि जो हो रहा है वही भाग्य है। लेकिन मैं कहता हूं, भाग्य कोई और नहीं, स्वयं तुम्हारा कर्म है। जो इस क्षण बदलना चाहे वह सब कुछ बदल सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।